जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। कुछ लोग इस टाइम मेरा वीडियो देख रहे होंगे जो 10वीं का पेपर दे रहे हैं। कुछ लोग दे चुके होंगे और कुछ लोग एक साल पहले दिए होंगे और अब तक अपना पढ़ाई कंटिन्यू नहीं किए हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि 10वीं के बाद हम किस स्ट्रीम से आगे बढ़ेंगे, कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्या करना चाहिए आगे। उसी चीज़ पे हम बात करेंगे आज और आपकी मदद करेंगे। देखिए, करना आपको ही है, आप ही करेंगे। बस मैं बता सकता हूँ कि आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो आपके लिए क्या अच्छा रहेगा। बाकी करेंगे आप ही। और अगर आप पहले से डिसाइड कर लिए हैं तो आप बहुत अच्छी बात है आपके लिए। और अगर आप अब तक डिसाइड नहीं किए हैं, अब तक कंफ्यूज है कि हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उस चीज़ में आज आपका भाई हेल्प करेगा कि आपके लिए क्या अच्छा हो सकता है, किस सब्जेक्ट से आगे बढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट आप रखेंगे तो आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा आगे 11th 12th में। और 11th 12th के बाद उस सब्जेक्ट से क्या आप कर सकते हैं, किस चीज़ में अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। अच्छा, एक मिनट, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे? यही टाइम होता है पढ़ाई करने का। 10th के बाद कभी सोचा है क्या करोगे? क्या करोगे? नहीं नहीं, ऐसा आप कुछ नहीं करने वाले हैं। अगर आप 10th का पेपर दिए हैं, अच्छे से तैयारी किए थे और इस वीडियो को आप देख रहे हैं थंबनेल को देखने के बावजूद भी, तो सीरियसली आप खुद पे बिलीव करिए, अब ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं। आप अपने लाइफ को लेकर के सीरियस हैं और आप ये बस जानना चाहते हैं कि आगे आपको कौन सब्जेक्ट से आगे बढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट रखेंगे, आगे जाकर के किस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा 11th 12th में। और अगर उस सब्जेक्ट को रखते हैं तो 12th के बाद उस सब्जेक्ट से या फिर आगे हम क्या कर सकते हैं, किस चीज़ में अपनी डिग्री पूरी कर सकते हैं, किस चीज़ में क्या स्कोप है, क्या हम बन सकते हैं। राइट, तो उसी चीज़ में हम आपकी हेल्प करेंगे। चलिए बताते हैं एक एक करके कि आप 10th के बाद 11th और 12th में 11वीं 12वीं में कौन कौन सा स्ट्रीम से आगे बढ़ सकते हैं, किस स्ट्रीम में कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा और उस सब्जेक्ट से किस किस चीज़ में आप अपनी डिग्री पूरी कर सकते हैं। 10th के बाद ये 3 मेजर सब्जेक्ट होते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। साइंस का 2 भाग होता है, एक मेडिकल, एक नॉन मेडिकल। तो अब हम बात कर लेते हैं एक एक करके कि किस में आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होगा। सबसे पहले बात करते हैं आर्ट्स की। आर्ट्स में आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी, इंग्लिश, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस। इन सब सब्जेक्ट को आपको आर्ट्स में पढ़ना होता है आगे 11th और 12th क्लास में। अब बात आती है आर्ट्स सब्जेक्ट से 12th कंप्लीट करने के बाद आगे किस किस चीज़ में आप अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसमें है सबसे पहला लॉ में, ह्यूमैनिटी में, सोशल सर्विस में, फैशन डिज़ाइनर, होटल मैनेजमेंट, मास मीडिया एंड एनिमेशन एंड डिजाइनिंग में। इतने सारे सब्जेक्ट, बाकी इसके अलावा और भी बहुत है जिसमें आप अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं आगे 12th के बाद। अगला है कॉमर्स, जिससे आप अपने 12th क्लास को कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना होगा वो है अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, बिजनेस स्टडी। इतने सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे और कुछ एडिशनल सब्जेक्ट भी होते हैं, मैं उनको नहीं बता रहा, लेकिन हाँ होते भी हैं कुछ एडिशनल भी। और अगर इस सब्जेक्ट से आप आगे बढ़ते हैं तो आगे आप किन किन चीज़ों में अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं उस पर बात कर लेते हैं। कॉमर्स में 12th करने के बाद आप इन सब चीज़ों में अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं कॉमर्स स्ट्रीम से। बस मैं ये मेन मेन चीज़ों को बता दे रहा हूँ, जिसमें है सबसे पहला और बढ़िया कोर्स चार्टेड अकाउंटेंट, उसके बाद है प्रोफेशनल अकाउंटेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, फाइनेंशियल एनालिटिक, पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र। इतने सारे सब्जेक्ट में आप अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं कॉमर्स 12th में, कॉमर्स रखने के बाद, कॉमर्स से 12th कंप्लीट करने के बाद। अब अगला है साइंस, जिसका 2 पार्ट है, एक मेडिकल एक नॉन मेडिकल। तो पहले हम ओवरऑल बात कर लेते हैं कि साइंस सब्जेक्ट अगर हम 11th 12th में रखते हैं तो हमें क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा मेडिकल के लिए और नॉन मेडिकल के लिए। तो अगर आप साइंस से 12th कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसमें आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा वो सब्जेक्ट ये है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस। कुछ सब्जेक्ट इसमें ऑप्शनल भी है और कुछ मेन है। अगर आप मेडिकल से हैं तो आपको बायो पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी। और अगर आप नॉन मेडिकल से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपको मैथ्स रखना पड़ेगा उस टाइम पे। तो वो 12th में ऑप्शन होता है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, मेडिकल में या नॉन मेडिकल में, वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। और अगर आप मेडिकल स्ट्रीम को लेकर के 12th कंप्लीट करते हैं तो आप आगे क्या क्या कर सकते हैं वो चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि आप आगे किस चीज़ में अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। कई लोगों के अंदर गलत फहमियाँ है कि अगर आप बायो रखते हैं, बायोलॉजी रखते हैं 12th क्लास में और उससे जो है सो अपनी 12th को कंप्लीट करते हैं बायो को रख करके, तो आप सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बन सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक ये है कि आप डॉक्टर बनना एक मतलब गर्व की बात होता है, तो लोग इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बट नहीं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आप जा सकते हैं। मेडिकल फील्ड भी है जहाँ आप बिना नीट क्लियर किए जा सकते हैं। अच्छा, ये नीट क्या होता है, कोई बात नहीं, उसके बारे में भी हम डिटेल वीडियो बना देंगे। फिलहाल पहले हम इस पर बात कर लेते हैं।
अगर आप 12th बायो से कंप्लीट करेंगे तो ये सब है जहाँ पे आप अपनी डिग्री को पूरी कर सकते हैं। डॉक्टर जहाँ MBBS कर सकते हैं, BDS कर सकते हैं, वेटनरी कर सकते हैं। उसके बाद होता है नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट, उसके बाद फॉरेंसिक। इन सब चीज़ों में आप अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं और अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। बहुत अच्छे लाइफ को आप जो है सो स्पेंड कर सकते हैं, बहुत अच्छा अपना लाइफ बना सकते हैं इन सब चीज़ों में। और अगर आप 12th क्लास को साइंस से मैथ रखने के बाद कंप्लीट करते हैं तो आप वहाँ पे इन सब सब्जेक्ट में आगे जो है सो 12th के बाद अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं इन सब चीज़ों में, जिसमें से सबसे पहला है इंजीनियरिंग, बाद है डाटा साइंटिस्ट, बैंकर, इकोनॉमिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट। जो है वो मेन स्ट्रीम है जहाँ से आप 12th कंप्लीट कर सकते हैं। जिस स्ट्रीम से उसके साथ साथ आप उस तीनों में आगे का डिग्री भी कंप्लीट कर सकते हैं जो मैंने आपको बता दिया है। तो आप खुद को ऐसे देखें कि आप किस चीज़ के लिए अच्छे हैं, किस चीज़ में आपका अच्छा है। आपको सारे सब्जेक्ट्स भी पता हैं। देखिए, आगे सब्जेक्ट चुनने का मतलब ये होता है कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, जहाँ पे आपको सारा सब्जेक्ट बता दिया गया है। 10th से पहले हम क्या करते हैं, सारे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने इंटरेस्ट को चेक करते हैं कि हम किस सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते हैं, और उसके बाद हम 11th 12th में उस सब्जेक्ट को सेपरेट करके पढ़ते हैं। और किस सब्जेक्ट किस स्ट्रीम के अंदर आता है वो मैंने आपको बता दिया है, और ये आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट को चुनें। ऐसे नहीं कि घर वाले कह रहे हैं आपको ये चुनने के लिए तो आप वो चुन लीजिए, या फिर जिसमें इंटरेस्ट है वो छोड़ करके कोई आउट चूज कर लिए, ऐसा ना करें। आप अपने घर वालों को समझाएं, वो मान जाएंगे कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर आप इन सब्जेक्ट से आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए अल्टरनेटिव कुछ और भी सब्जेक्ट्स हैं जिसको शॉर्ट टर्म कोर्स कहते हैं, तो आप उससे भी अपना आगे का करियर बना सकते हैं और बहुत अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। वो शॉर्ट टर्म 10th के बाद डायरेक्टली आप जिसमें कोर्स कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्स है जो है पैरामेडिकल, पॉलीटेक्निक, ITI। इन सब चीज़ों में जो है सो आप 10th के बाद डायरेक्टली कोर्स कर करके शॉर्ट टर्म कोर्स होता है, वो 6 महीना से लेकर के 2 साल तक के अंदर का होता है, जहाँ पे आप अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं या फिर डिप्लोमा कर सकते हैं उसमें, और उसके बाद आसानी से कहीं पे जॉब पा सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर लीजिए। थैंक यू सो मच।